अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक डिस्कस करेंगे एक कॉमन इमरजेंसी को कि बर्न्स के पेशेंट को हम इमरजेंसी में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कि माइनर बर्न्स के साथ जो पेशेंट आते हैं आप कैसे उनको डील करेंगे। माई पेशेंट एक्स वाई जी, जिस तरह से आप की कॉल अटेंड करते हैं, एज फॉर एग्जांपल उसकी 30 ईयर्स है, आपने जेंडर उसका लाजमी मेंशन करना है, मेल या फीमेल, कोमॉर्बिड्स अगर हाइपरटेंसिव या डायबिटिक तो नहीं है ये लाजमी देखना है, ठीक है। प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ, ठीक है, बर्न्स। अब ये बर्न किस जगह का है ये लाजमी मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल राइट फोर आर्म एंटीरियर एस्पेक्ट, आपने उसकी लोकेशन लाजमी डालनी है, फोर आर्म का एंटीरियर एस्पेक्ट। और उसके अलावा टाइम सिंस बर्न, फॉर एग्जांपल 1 आवर से 1 आवर पहले जो है उसे बर्न हुआ है। एरिया कौन सा है वो हमने पहले मेंशन कर दिया कि राइट फोर आर्म इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी कॉज लाजमी मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल कॉज उसकी कोई भी हो सकती है, जैसे फायर की वजह से हो सकता है, या फिर बॉइल्ड या हॉट वाटर की वजह से हो सकता है, और या फिर इलेक्ट्रिकल उसकी कॉज हो सकती है। जो भी उसकी कॉज है वो लाजमी मेंशन करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। इसमें हम रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं कि आपके पास रूल ऑफ 9 ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हेड और नेक इन्वॉल्व है तो 9% वो बर्न हो गया एरिया। अगर एंटीरियर चेस्ट इन्वॉल्व है, अपर ट्रंक यानी कि वो 9% है, एंटीरियर एब्डोमेन 9% है, इसी तरह से पोस्टीरियरली भी 9% होता है। और आपकी एक आर्म प्लस फोर आर्म मिला के 9%, इसी तरह से दूसरी पेरिनियम 1% होता है, और पाम ऑफ हैंड भी 1% होता है। और बाकी आपकी लेग्स थाई के साथ अगर मिला लें तो आपका 18% बन जाता है। इसी तरह से बोथ मतलब वन लेग अलॉन्ग विद द होल थाई और पूरी एंटीरियर पोस्टीरियर मिला के 18% और दूसरी भी 18%। तो इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया, और उसको हम यहाँ फॉर एग्जांपल हमने यहाँ मेंशन कर दिया, आपका आपका यहाँ पर हो गया आपका 3%, ठीक है। ये आप इस तरह से मेंशन करते हैं कि टोटल बॉडी जब सेकंड या थर्ड डिग्री बर्न होते हैं, आपने डिग्री ऑफ बर्न भी लाजमी मेंशन करना है कि फर्स्ट डिग्री है या सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री ये होता है बहुत ही सुपरफिशियल सा बर्न होता है, वो जगह रेड होती है, इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं उसके अंदर, पेनफुल होती है। सेकंड डिग्री में ये होता है कि उसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं या वेसाइकल्स फॉर्म होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, ठीक है। और इसमें जो है वो पेशेंट को पेन भी होता है। और जो थर्ड डिग्री होते हैं वो इतने डीप बर्न्स होते हैं कि उसमें पेशेंट को पेन नहीं होता, क्योंकि नर्व पूरी की पूरी उसमें साथ न्यूरोनल डैमेज होता है। दैट्स वाई आपने यहाँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री बर्न ये लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बॉडी सरफेस एरिया जो भी है, फॉर एग्जांपल 9%, 10%, जितना भी आपने कैलकुलेट किया वो मेंशन करना है। सर्कमफेरेंशियल बर्न्स हैं, यानी कि होल ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ आर्म या फिर थाई या फिर लेग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर इस तरह नहीं है तो आपने सर्कमफेरेंशियल है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसी तरह से ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुई है तो आपने करना है यस, अगर नहीं है तो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल माइनर बर्न्स हैं, छोटे से बर्न है, अगर तो बहुत डीप बर्न्स हो गए आपके पास, सेकंड थर्ड डिग्री है, और एरिया बच्चों के अंदर 10% से ज़्यादा इन्वॉल्व है, बड़ों के अंदर 15% से ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर डेंजर एरियाज क्या होते हैं, फेस पे बर्न है पूरा का पूरा, या फिर पेरिनियम पे है, ठीक है। जो इस तरह के एरियाज होते हैं, या फिर पाम्स पे के ऊपर जो है वो बर्न है, तो ये सेंसिटिव डेंजर एरियाज हैं। अगर इन पे बर्न होता है तो फ्लूइड लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट को आईसीयू में लाजमी शिफ्ट करना होता है और फ्लूइड के साथ इनकी मैनेजमेंट होती है। लेकिन हम बात करेंगे माइनर्स लोकल बर्न्स के बारे में कि आपने कैसे पेशेंट को रिसीव किया, माइनर बर्न्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को ईआर के अंदर एडवाइस करनी है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग हम किस किस चीज़ से करते हैं, यूजुअली हम जो है वो लोकल टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और साथ में एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले वॉश द एरिया विथ नॉर्मल सलाइन, वॉश विथ नॉर्मल सलाइन, आपने उसे वॉश करवाना है, ठीक है। सारे के सारे एसेप्टिक मेजर्स लेने होते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है अप्लाई, ठीक है। आपने एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा देते हैं, यूजुअली हम जाइलोकेन जेल वगैरह यूज़ करते हैं, जाइलोकेन, ठीक है, जाइलोकेन जेल प्लस क्वेंच क्रीम। क्वेंच क्या होती है, ये आपकी बेसिकली सिर्फ सर्फाडायजीन है, एंटीबायोटिक कवरेज है, ठीक है। बर्न्स के पेशेंट में ये हम लोकली यूज़ करते हैं, टॉपिकल क्वेंच, जाइलोकेन प्लस क्वेंच प्लस आपने पॉलीफेक्स प्लस क्रीम दे दिया आपने उसे, ठीक है। इसमें पॉलीफेक्स के अंदर पॉलीमिक्सिन है और इसके साथ साथ बेसिट्रेसिन है, आपने ये। और उसके बाद आपने लिख दिया ड्रेसिंग विद बैक्टीग्रास। बैक्टीग्रास क्या होता है, ये बेसिकली पैराफिन का बना हुआ होता है और इससे ड्रेसिंग करते हैं एंटीसेप्टिक मेजर्स लेने के लिए, ठीक है। तो आपने ये उसकी एडवाइस कर दी है।
आपने ईआर के अंदर ये सारी चीज़ें करवानी हैं। अब आपने ये सारी फर्स्ट एड दे दी है, लोकल एनेस्थेटिक देने से ये होगा कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाएगा। फिर आपने उसे अब घर के लिए मैनेजमेंट लिख के देनी है। ये हम बात करें फर्स्ट डिग्री माइनर्स बर्न्स को, जिस नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, पेशेंट को आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। हम बात करें कि लोकल बर्न्स को, हम जो है वो छोटे बर्न्स को, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ कुछ थोड़ा-सा एरिया इन्वॉल्व हो गया है, हैंड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर, इस तरह की जो छोटे-छोटे बर्न्स हैं उनको हम इस तरह से मैनेज करते हैं। अब आपने उसे मैनेज करके घर भेजना है, तो आपने उसे किस चीज़ पे डीसी करना है, टैबलेट, एंटीबायोटिक कवरेज देनी है ताकि सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए। आपने टैबलेट ऑगमेंटन 1 ग्राम उसे बीडी दे दी, ठीक है, फॉर 5 टू 7 डेज़। उसके अलावा अगर फायर आर्म की वजह से बर्न्स हैं तो आपने क्या करना है, टैबलेट डेंजन डीएस दे दी आपने उसे, ठीक है, टीडीएस दे दी। और इसी तरह से आपने उसे जो है वो एनसेड वगैरह या फिर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल टैबलेट हम सेफ साइड के लिए पैराडोल, पैरासीटामोल दे देंगे 2+2+2। तो ये तो आपने बड़ों के अंदर करना है। अगर कोई बच्चा आ रहा है तो आप उसी को लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सिरप ऑगमेंटन कर देंगे और सिरप पैनाडोल कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने उसे एडवाइस करना है कि अप्लाई ड्रेसिंग करनी है डेली, ठीक है, चेंज ड्रेसिंग डेली बेसिस, अप्लाई ड्रेसिंग ऑन डेली बेसिस विद, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें आपकी, ठीक है, क्वेंच के साथ प्लस पॉलीफेक्स प्लस के साथ, और उसके साथ आपने देना है इसको ज़ाइलोकेन के साथ। इसके साथ डेली बेसिस पे ड्रेसिंग करनी है बैक्टीग्रास विद बैक्टीग्रास। तो ये जो है वो पेशेंट डेली बेसिस पे इन चीज़ों से ड्रेसिंग करेगा। आपने 1 वीक के लिए ये सारी चीज़ें उसे दे दी और फिर फॉलोअप करवाया इन ओपीडी आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर पेशेंट को फेस के ऊपर बर्न है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्वेंच क्रीम नहीं देते, ठीक है, या डर्माजीन या इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं ये हम यूज़ नहीं करवाते। फेस पे अगर बर्न है तो फिर जो है वो जस्ट पॉलीफेक्स प्लस, जिसमें बेसिट्रेसिन भी आ रहा है और इसके साथ साथ पॉलीमिक्सिन बी भी आ रहा है, तो ये जो क्रीम है ये सिर्फ इनफ है। आप इसी को अप्लाई करवा के बाकी जो है वो उसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करके और उसको जो है वो ये पॉलीफेक्स प्लस अप्लाई करके और घर के लिए उसे मैनेज कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर फेस इन्वॉल्व है। अगर तो बहुत ज़्यादा सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न है और बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है, तो ऐसे केसेस में फिर हम जो है वो रिंगर लैक्टेट लाजमी लगवाते हैं पेशेंट को और फिर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है एरिया तो सिर्फ आप कंजर्वेटिवली उसको मैनेज करते हैं। और एडवाइस में साथ साथ ड्रेसिंग के साथ आप पेशेंट को ये भी कहेंगे कि आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन लॉस होते हैं इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को सजेस्ट करनी है ताकि एडिमा ना हो पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट एड बर्न्स के पेशेंट को लोकल एरियाज़ को कैसे जो है वो लोकल एरिया पे अगर बर्न हो गया तो उसको इस तरह से मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।